जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। कि संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर कूच कर रहे मजदूर यूनियन के लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के आवास की ओर जा रहे थे। मजदूर मुख्य रूप से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूर और ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की पुलिस से झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। घटनास्थल के नाटक के दृश्यों में झंडे लहराते और नारेबाजी करते प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकते हुए दिख रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर के आवास के बाहर साझा मजदूर मोर्चा के किसानों ने आजान और विरोध किया है और वे न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया है कि लोगों को मास्टर प्लान 2041 के तहत भूखंड पर और अधिक निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। एक प्लॉट में इतनी कवर्ड जगह बनाई जा सकती है कि फ्लोर एरिया रेस्क्यू लगभग दोगुना होना। इससे राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती आबादी की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। बीजेपी नेता ने कहा है कि ये लोगों को उनके रहने की स्थिति को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए उन्नत FR के प्रावधान के साथ उनकी पुरानी जीर्ण और शीर्ण आवासीय संरचनाओं का पुनर्विकास या पुनर्निर्माण करने में मदद करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कर्नाटक में संगठन के राज्य प्रमुख नासिर पासा ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इससे पहले उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था जिसमें PFI और उससे संबद्ध कई अन्य संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार इस प्रतिबंध को न्यायोचित ठहराने में नाकाम रही। याचिका में यह भी कहा गया है कि और यहाँ पे केंद्र ने आपराधिक की विभिन्न घटनाओं के आधार पर यह निर्णय लिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अल्पसंख्यक के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगता है। बारिश के कारण तीसरे वनडे मैच रद्द कर दिया गया है, जिसके साथ ही वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने 1-0 जीत लिया है। और आपको बता दें कि जिस समय बारिश के कारण खेल बाधित हुआ था उस समय न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 104 रन बना लिए थे और 51 गेंद पर 38 रन बनाकर नाबाद थे और वह कप्तान विलियमसन ने अपना खाता भी नहीं खोला था। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 47.3 ओवर में 219 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने 51 रन बनाए। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 49 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से एडम मिल्ले ने डेरिल मिशेल को 2-2 विकेट मिला था। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने राजधानी की कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के कायाकल्प को लेकर अपने प्लान सामने रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जल्द ही केंद्र की योजना के तहत दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, PM उदय योजना से दिल्ली के 50 लाख लोगों को फायदा होगा। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही, इसे देखते हुए केंद्र सरकार लगातार गरीबों को घर दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली की आबादी अगली जनगणना में 2 करोड़ से ज्यादा की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। फिलिस्तीन के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित को रखे हुए दिन और एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाले इस दिन पर मैं फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध है। हमने हमेशा आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास खोज रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। गुरुवार को यानी कि 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग है। अब दूसरे चरण 5 दिसंबर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। गुजरात किरान नगर होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री 1 और 2 दिसंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान PM मोदी कुल 7 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग के बीच पंचमहल के कलोल, छोटा उदयपुर के बोडेली और हिम्मतनगर में रैली करेंगे। यहां 5 दिसंबर को दूसरे फेज में मतदान होना है। असम के डिब्रूगढ़ से एक मामला सामने आया है। छात्रों द्वारा 5 महीने की गर्भवती शिक्षिका पर हमला करने का मामला आया है। यह घटना 27 नवंबर की बताया जा रही है। उस दिन जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है और स्कूल के प्रिंसिपल ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10वीं 11वीं के छात्रों ने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। डिब्रूगढ़ JNV के प्रिंसिपल ने आगे बताया कि पता चला है कि छात्रों ने हमला इस वजह से किया था क्योंकि 5 महीने की गर्भवती इतिहास की शिक्षिका ने PTM के द्वारा खराब प्रदर्शन के संबंध में एक
छात्र के माता पिता से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि छात्रों के हमले के कारण उस दिन स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। गुजरात में गुरुवार को पहले चरण का मतदान होना है। यह मतदान 2017 के चुनावों से कई मायनों में सबसे अलग है। सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार होने वाले पहले चरण के विधानसभा के चुनाव में 2017 की तुलना में तकरीबन 200 प्रत्याशी चुनावी मैदान में कम हो चुके हैं, यानी कि जितने प्रत्याशी 2017 में चुनाव लड़े उससे 200 प्रत्याशी कम इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। इसके अलावा इस बार गुजरात में चले आंदोलन का असर भी कम है। मिजोरम के हंथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही मिजोरम के मुख्य सचिव को अध्यक्षता से इस हादसे से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि हम इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि अधिकारी द्वारा इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी से निपटने के पर्याप्त संवेदनशील नहीं दिखाई गई है। गुणवत्तापूर्ण मातृ और प्रजनन देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के परिणाम मिले हैं। मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने में मदद मिली है। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कही है। दरअसल गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल कार्यक्रम ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक MMR में लगातार गिरावट देखने को मिली है। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को करारा झटका लगा है। बुधवार को उनकी जमानत याचिका को यहां की एक विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद मलिक की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बता दें कि अदालत ने पहले कहा था कि वो अपना आदेश 24 नवंबर को सुनाएगी। हालांकि उस दिन अदालत ने यह कहते हुए मामले को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK ने सुप्रीम कोर्ट में CA को चुनौती दी है। अपनी याचिका में DMK ने शीर्ष अदालत को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार की मनमानी है, क्योंकि यह केवल छह धर्म का साथ दे रहा है, लेकिन इसमें से मुस्लिमों को बाहर कर दिया गया है। यही सही तरीका नहीं है। केंद्र सरकार को हर किसी का ख्याल रखना होगा। CA को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हल्फनामा दायर करते हुए DMK ने कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार करते हुए भी केंद्र सरकार भारतीय मूल के ऐसे तमिलों का साथ पक्षपात कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। 8 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में पूर्व CM उद्धव ठाकरे के अलावा उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल है। याचिकाकर्ता ने तीनों के खिलाफ CBI और ED की जाँच की मांग की है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि इससे कितनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, साथ ही यह राहत होगी। आज 50 किलोमीटर तक जाने के लिए भी आदमी को 500 रुपये का पेट्रोल निपट जाता है। तेल पिछले कुछ सालों में बहुत ऊपर हो गया है। इससे लोगों की जेबों पर जबरदस्त असर पड़ा है। हालांकि अब जो खबर आ रही है वो काफी बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल 14 रुपये तक सस्ता हो सकता है। यह सुनने ही काफी सुखद लग रहा है। एक बार जब हो जाएगा तो लोगों का खर्चा कुछ कम हो सकता है। तेल के सस्ता होने, खाने पीने की चीजों के भी सस्ते होने के आसार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गोवंडी शाखा की तरफ से आपको बता दें कि यह आदेश पारित हुआ है कि इसके मुताबिक 1 दिसंबर यानी कि गुरुवार से उनका साप्ताहिक अवकाश बदल गया है। अब बैंक रविवार के बजाय शुक्रवार को बंद रहेगा। ऐसे ही रविवार के लोगों के लिए खुला रहेगा। इस सप्ताह शाखा परिसर के बाहर इस आशय का एक नोटिस जारी किया गया था। इस कदम का उद्देश्य उत्तर पूर्वी उपनगर गोवंडी और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय अल्पसंख्यक आबादी को सुविधा प्रदान करना है। बिहार में इस साल वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए हवा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर वायु प्रदूषित करने वाले पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पटना, मुजफ्फरपुर व गया को छोड़कर 25 जिलों में यह कार्य योजना लागू की गई। विस्तृत कार्य योजना अगले साल मई में लागू होगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदेश के ऐसे शहरों की मॉनिटरिंग की जा रही जहाँ 100 से अधिक AQI है। आफ्ताब आमीन पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और राष्ट्रीय राजधानी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किए गए पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसके शरीर के अंगों के नष्ट करने की बात कबूल की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि FFL सूत्रों ने बताया है कि यह सत्रों के बाद पॉलीग्राफ परीक्षण आखिरकार मंगलवार को समाप्त हो गया। उन्होंने कहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या करने और उसके शरीर के अंगों को जंगल में ठिकाने लगाने की बात कबूल की है।
केंद्र की मोदी सरकार और कई राज्यों की बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी बनने की एक भी मौका नहीं छोड़ती। पीएम मोदी चुनाव में डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते नहीं थकते हैं, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार में किसानों का क्या हाल है, इसकी एक तस्वीर कर्नाटक से सामने आई है। गडक जिले के एक किसान प्याज से सही दाम न मिलने पर 415 किलोमीटर दूर बेंगलुरु मंडी जाने का फैसला किया, लेकिन बेंगलुरु में भी उससे सही दाम नहीं मिला। किसान ने बेंगलुरु की यशवंतपुर मंडी में 205 किलोग्राम प्याज बेचा और सिर्फ 836 रुपये ही मिले हैं। कर्नाटक पुलिस ने सनसनीखेज मतदाता पहचान पत्र घोटाले के सिलसिले में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ को नोटिस जारी किया। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक तुषार गिरिनाथ को बेंगलुरु के हलसारू गेट पुलिस थाने की जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया गया। सूत्रों ने कहा है कि नोटिस आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने के संबंध में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक रूस कम से कम 1 लाख सैनिकों को खो देगा, क्योंकि मॉस्को ने कीव के खिलाफ अपना आक्रमण जारी रखा है। उक्रेन्स का प्रावधा के अनुसार बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मोर्चे पर स्थिति कठिन बनी हुई। नुकसान के बावजूद रूसी सैनिक और अभी भी डोनेट क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लेकिन हम डटे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दुश्मन को उनके इरादे पूरे नहीं करने देंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।